जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आसिफ फारसी आप सबका कॉन्सेप्ट परिवार में ढेर सारा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जल्दी से आइए, आज हम लोग बताए थे कि प्रैक्टिस मैथ का प्रैक्टिस नंबर सेट 2 आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्विक रिवीजन। आज निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री का करवाया था। तो पहला तो देखिए यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति 10 टॉप क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूं एमसीक्यू टाइप के। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा 3, -5 में भुज व कोटि बताओ। में भुज व कोटि ऑप्शन रहेंगे आपके। तो देखो पहला वाला क्या होता है, भुज होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो इसमें भुज की वैल्यू कितनी है, 3 है, और कोटि की -5 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पहले बच्चे रहता है कि 4, जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा 4, -5 तथा 3, -2 के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों, दूरी का फार्मूला क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये x1 होता है, कॉमा ये y1 होता है, और ये क्या होता है, x2, कॉमा ये y2 होता है। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे। x1 की वैल्यू क्या है, 4, x2 की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -5, और y2 की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये +2 हो जाएगा स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9, 9 1 10 कर देंगे, अंडर रूट में 10 मात्रा। ठीक है, मेरे बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि -5, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। -5, 4 कहेंगे कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है। x अक्ष से, किस अक्ष से, x अक्ष से, ये बिंदु है, बिंदु -5, 4 x अक्ष से कितनी दूरी पे है, दूरी पे। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपको x अक्ष से कह रहा है, उसका मैंने क्लास लिया है, जब ऑफलाइन क्लास लेता था तो बताता था, तो ऐसे आप जानकारी के लिए कर लो। अगर x अक्ष से पूछा जाए, तो x की वैल्यू 0 कर देते हैं, और y की वैल्यू हमको बताना होता है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, 4, तो आंसर 4 हो जाएगा, 4 मात्रक। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, 4 मात्रक। मतलब x अक्ष से कहा जाए तो x को 0 मान लो, y की वैल्यू बता दो। अगर पर कहे तो पर में y की ही अगर जिस पे कहे y पर कहे तो y की वैल्यू बता दो। ठीक है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चे, चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि जैसे 4, 5 है और 6, -2 है, कहेगा कि मध्य बिंदु बताओ, इनके बीच मध्य बिंदु। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। मध्य बिंदु का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। x बराबर क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2। y के लिए क्या होता है, y1 + y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 है, y2 है। x1 4 + 6/2, और कॉमा y1 की वैल्यू 5 है, और ये ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2/2। 4 6 10, 10/2 5 हो जाएगा, और ये y बराबर 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3/2। तो बिंदु पूछा है, तो बिंदु तो x, y और ब्रैकेट में होता है, तो 5, 3/2 जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका सही रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं हम लोग, कह रहे बच्चे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको मैं मॉड्यूल दिखा रहा हूं जिस तरीके से आपको पता चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ लेगा ऐसे कॉमनली कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। संरेखी आपसे पूछेगा, संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो जहां कहीं भी ऑप्शन रहेगा आपको पता चल जाएगा। तो ये पांचवा, संरेखी का मतलब क्या होता है, जहां पे
3 बिंदु होते हैं त्रिभुज में, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, ठीक। तो एक ही रेखा पर हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट रहेगा, आप ऑप्शन आपके जो रहेंगे उसको लगा लीजिएगा। फिर 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे। 6 नंबर में देखो, जैसे आपसे 3,2 और तथा 4, -2 आपसे कहेगा, और इसके बीच का अनुपात दे देगा, m अनुपात n की वैल्यू दे देगा आपको, 2:3 दे देगा, और कहेगा इसका कटान बिंदु बताओ। तो ऐसे एक रेखा रहेगा, इसको 3,2 मानोगे, इसको 4, -2 मानोगे, और यहाँ पे देखो कहीं पे मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3, ये m है और ये n है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, m x2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो पहले x ही चलो निकाल लेते हैं, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, और x1 सॉरी ये x1 होगा, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो अपॉन में m प्लस n, 2 प्लस 3, 4 2 8 और 3 3 9, अपॉन में 3 2 5, तो 8 9 कितना होगा, 8 8 16 1 17, 17/5 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास, x की वैल्यू कितनी आई, 17/5 आ रही है। ऐसे हमको y की वैल्यू भी निकालनी होगी प्यारे बच्चे, तो y बराबर कैसे निकालोगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है 2 है, गुणे y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y2 की वैल्यू ये x1 y1, ये x2 y2, -2 है, प्लस n की वैल्यू 3, गुणे y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है 2 4, हाँ, और यहाँ पे 2 गुणे y2 -2 और ये 2, ठीक है, अपॉन में 3 2 5 कर दे रहा हूँ, 2 2 4 और 3 2 6 अपॉन में 5, तो 2 अपॉन में 5, ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, y की। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 5, तो हमारा बिंदु क्या हुआ x, y, हमारा वो जो कटान बिंदु होगा 17 अपॉन में 5 और 2 अपॉन में 5 भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हो सकता है, मानवीय गलती हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत तेजी से करवा रहा हूँ आप लोगों को, 10 मिनट क्विक फास्ट रिवीजन करवाना होता है, और देखिए रहिएगा। हाँ, अंता विभाजन कहे आपसे तो प्लस, यहाँ पे प्लस, वाई विभाजन कहेगा तो माइनस, इतना ख्याल रखिएगा, और कुछ नहीं कहे तो अंता विभाजन मान के चला जाता है। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, आपसे आपसे पूछ लेगा कि 7 नंबर क्वेश्चन मूल बिंदु और तथा 3,4 के बीच की दूरी पूछ लेगा, के बीच की दूरी पूछ लिया आपसे। तो एक बात प्यारे बच्चों जाने रहना कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0 होता है, और ये बिंदु है ये 3,4 आपका है। तो डी की वैल्यू पूछा है, तो x1 और y1 की वैल्यू तो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो एक्चुअल में इसके लिए सीधा फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2, ठीक है। x1 की वैल्यू 0 और माइनस x2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस y2 की वैल्यू 4 है का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 से कोई मतलब नहीं है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो -4 गुणे -4 दैट इज 16 प्लस 16, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और जिसको हम लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 5 मात्रक लिखा रहेगा, 5 सिर्फ लिखा रहेगा, तो किस पे ऑप्शन सही रहेगा, 5 मात्रक, दूरी है, दूरी का कोई मात्रक तो होता ही होगा। अब होता क्या है, एम के सिस्टम में मीटर होता है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है, एफपीएस सिस्टम में फुट होता है। 7 के बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछेगा, जैसे अभी मैंने x अक्ष पर बताया, x अक्ष से बताया, ऐसे ही x अक्ष पर पूछ लेगा या y अक्ष पर पूछ लेगा। 7,4 है, कह रहा है कि y अक्ष पर, y अक्ष पर, अब y अक्ष पर पूछा है आपसे, तो ध्यान देना ये यहाँ पे कि अगर से पूछता है तो से मतलब वो वैल्यू हम 0 करते हैं, और पर पूछता है तो पर वाली ही वैल्यू बता देते हैं। y अक्ष पर है तो y अक्ष की y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे y अक्ष से अगर पूछा होता तो y की वैल्यू 0 होती है, x की बता देते। और यहाँ कुछ बच्चों आवाज चली जाती है, इसके लिए घबराना नहीं आप लोग,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए y अक्ष पर पूछा तो y की वैल्यू बता दो, y की वैल्यू कितनी है 4। तो उसके साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि मात्रक जरूर लिखिएगा, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि दूरी का मात्रक होता है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता 7, -4 होता, तो तब भी हम यहाँ पे -4 मात्रक नहीं लिखते, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, और ऑप्शन में रहेगा -4 मात्रक, प्लस -4 मात्रक, तो आपको प्लस वाली वैल्यू, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, हाँ, वो माइनस आपको ये डायरेक्शन दिखाती है कि आप नीचे जा रहे हो कि ऊपर जा रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका। कहेगा कि मूल बिंदु, आपसे पूछ लेगा ऐसे कि 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कि मूल बिंदु और कोई बिंदु रहेगा, उसके बीच की दूरी का फार्मूला बताओ। तो मूल बिंदु, अभी अब जस्ट मैंने बताया था कि मूल बिंदु का मतलब ही क्या होता है, 0,0। x1 0 है, y1 भी 0 है। ठीक है, और दूरी का फार्मूला पूछा है कि मूल बिंदु से और वो किसी बिंदु की दूरी का फार्मूला, तो आप समझ जाओ कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधा ऐसे लिखा रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, तो यही ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, कोई इसमें शर्म नहीं करना है, यही ऑप्शन आपको क्लिक करना रहेगा प्यारे बच्चों। और 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट जो कि रहेगा, यदि x इजकल टू 2 है और फिर पूछ लेगा कि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू दो, तो आपसे कहेगा कि 4x स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू बताओ। तो ये तो शायद मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं का क्वेश्चन है, ये शायद कर लोगे सब लोग। तो यहाँ पे दो वैल्यू रखो, तो 4, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 होगा ना, 4 होगा। ठीक है, तो 4 गुणे 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 माइनस 6 दैट इज 10। मतलब देखो 4 चौक 16, 16 में से 6 घटाओगे आप। और यहाँ पे गलती ये मत करिए कि 4 में से 6 घटाने लगना, क्योंकि बोर्ड ऑफ मार्क्स कहता है कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो। तो 16 में से 6 घटाओगे आप तो 10 हो जाएगा, दैट इज राइट। ठीक, ठीक है मेरे बच्चों, जय हिंद।